अमीन खान साहब काफी खफा नजर आते हैं आपसे। कई बार ऐसे वीडियो आए आपके बारे में, ऐसी कोई टिप्पणियां भी की, हालांकि आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज कार्यक्रम है, मौका भी है, दस्तूर भी है। क्या कहना चाहेंगे अमीन साहब को कि हम अब आपके बच्चे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हालांकि ये बातें कहने की नहीं होती है, अंदर की बातें होती है। तो आपने ये नहीं कहा? अमीन साहब तो एक वीडियो में कह रहे हैं कि फतेह खान मेरे पास क्यों नहीं आए, मेरे से कभी बात नहीं क्यों नहीं की कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कह रहे हमारी टिकट फाइनल है, 100% मेरी फाइनल है, इस प्रकार के बयान दे रहे वो हैं। मैंने अमीन साहब दिल्ली और जयपुर में हैं, बातचीत होती है अभी अमीन साहब से हुई है? आज बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की ओर से युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया, लेकिन इस कार्यक्रम में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों की संख्या है वो अधिक नजर आई। अब इस कार्यक्रम में बुजुर्गों ने अपने आप को युवा मानते हुए इस कार्यक्रम में भाग लिया है, या फिर इस कार्यक्रम को जो नियोजित किया गया था, कार्यक्रम के लिए बुलाया गया था, उनके लिए आए थे। बातें तो ये भी है कि युवा संवाद कार्यक्रम ये कम था, फतेह खान का शक्ति प्रदर्शन ज्यादा था। हमारे साथ फतेह खान स्वयं है और इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम को लेकर ये क्या कहेंगे, और इस बार शिव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के अंदर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, उस घमासान को लेकर फतेह खान जी किस तरीके से जवाब देते हैं। फतेह खान जी, युवा संवाद कार्यक्रम था कि शक्ति प्रदर्शन था? पहला मेरा सवाल आपसे। देखिए, आपने सवाल बड़े घुमा के कर रहे हैं, अंदाजा और लगा रहे हैं। आपके सामने अभी भी लड़के खड़े हैं। शिव विधानसभा में पिछले 5 साल में लगभग 51 से 52 हजार युवा जुड़े हैं, नए मतदाता हैं। पार्टी का एक प्रोग्राम चल रहा है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो। उसके तहत हमारे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। हम तो उसमें जिला अध्यक्ष होने के नाते, इस विधानसभा के रहने के नाते यहाँ आए थे, और लोगों की जो भावनाएं थी, वो लोग कह रहे थे, वो उनकी बात थी। लेकिन मेन प्रोग्राम था, आपके सामने प्रोग्राम खत्म होने को भी 1 घंटा हो गया। आप पीछे और सामने देख लो, लगभग हजारों की तादाद में युवा आज यहाँ प्रोग्राम शामिल हुए। हमने आह्वान किया, कांग्रेस पार्टी की नीति बताई, कांग्रेस पार्टी में युवाओं का भविष्य उज्जवल है, और कांग्रेस पार्टी में जुड़ने का जो आह्वान किया, तो युवाओं में जो उत्साह था, लग रहा है जो 50 से 52 हजार युवा जुड़े हों, अधिकतर कांग्रेस में जुड़ेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये बातें चल रही थी, कांग्रेस का कार्यक्रम था तो कांग्रेस के न तो विधायक आए, इस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे, कोई और नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। फतेह खान जी, उनकी टीम, उनके युवा और उनके जो समर्थक हैं वो थे, और निश्चित रूप से ये भी कह सकते हैं कि युवा टीम के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो जरूर थे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमारे जो सीनियर नेता हैं आदरणीय अमीन साहब, उनसे बात की थी, लेकिन वो अपने काम से जयपुर और दिल्ली हैं, और दूसरे हमारे जो हैं तो दूसरी विधानसभा के, लेकिन इसी विधानसभा से सीट से टिकट मांग रही है बहन सम्मा जी और उनके हस्बैंड गफूर जी, उनसे भी बात की थी, वो भी वहीं हैं, जयपुर और दिल्ली, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस का था, और इसमें हजारों की तादाद में लोग। फतेह खान जी दिल्ली और जयपुर नहीं जा रहे हैं, कोई आश्वासन मिल चुका है कि भाई आप तो तैयारी करो, आपको दिल्ली जयपुर आने की जरूरत नहीं है? मैं एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर हूं, आप भी देख रहे हैं। मैं लगभग पिछले 34-35 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूं। मैं NSS से 89 में जुड़ा हूं, उससे लेकर के आज तक संगठन में मैंने जम के काम किया। मेरे को जब भी पार्टी ने जिम्मेदारी दी, बड़ी लंबी पारी खेलाई। मैं NSS का जिला अध्यक्ष सन 92 में बना, और 98 तक जिला अध्यक्ष रहा। इतना लंबा NSS का जिला अध्यक्ष कोई नहीं रहा। बाड़मेर में NSS एक तरह से खत्म हो चुकी थी, उसको मैंने वापस खड़ा किया। उसके बाद में अलग अलग पदों पे रहा। पार्टी ने फिर वापस विश्वास किया 2011 में जिला अध्यक्ष के नाते। मेरे साथ जितने भी जिला अध्यक्ष राजस्थान के बने थे, उस टाइम 39 जिला अध्यक्ष थे, अब बढ़ के थोड़ी ज़्यादा संख्या हो गई है। जिले भी ज्यादा हो गए, उनके संगठन बनने हैं, लेकिन जो संख्या है उसमें बढ़कर के 42 हो गए। सभी जिला अध्यक्ष चेंज हो गए, एकमात्र मैं जिला अध्यक्ष रहा। पार्टी ने, मैंने इस्तीफा भी दिया, स्वीकार करने के लिए उन्होंने एक बार कहा स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वापस उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, जिले को अगर मजबूती से रखना है, साथ रखना है, और एक मत और एक राय अगर है कोई आप पर है, तो आपको संगठन की जिम्मेदारी भी संभालनी है। तो इसलिए मैं भी जिला अध्यक्ष कंटिन्यू रहा हूँ। अच्छा, अमीन खान साहब के कामकाज से संतुष्ट हैं जिला अध्यक्ष? अमीन खान जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लंबे समय से 50 साल की पारी खेली है यहाँ शिव विधानसभा में। एक समय था शिव का, आपने सुना होगा, देखा तो नहीं होगा, बड़ा कठिन समय था। शिव विधानसभा का एक छोर सम्मेलन का तला से लेकर राजबेरा तक 250 से पौना 300 किलोमीटर दूरी का है। पूरी राजस्थान में अगर जाएंगे तो इसमें 10 से 11 जिला जुड़ जाएंगे उसमें, और लगभग 100 विधानसभा इतने क्षेत्र में आती। बड़ा क्षेत्रफल है, बड़ा भूभाग है, इसमें काम करने की बड़े अपॉर्चुनिटी है, और काम बहुत हुए हैं और होने भी बहुत।
अच्छा, अमीन खान साहब काफी खफा नजर आते हैं आपसे, कई बार ऐसे वीडियो आए आपके बारे में, ऐसी कोई टिप्पणियां भी की, हालांकि आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आज कार्यक्रम है, मौका भी है, दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे अमीन साहब को कि हम अब आपके बच्चे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आदरणीय अमीन साहब मेरे गुरु हैं, मेरे बाप तुल्य हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच है, मैं उस पर एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता। आपके पूरे भाषण में, मैं पीछे बैठे सुन रहा था, आपके करीब इस पूरे भाषण में 2 बार आपने अमीन साहब का नाम लिया। एक बार तो तारीफ की कि अमीन साहब को ने खूब काम किया, और दूसरी बार कहा कि अमीन साहब को मैंने बुलाया है कार्यक्रम में, हम 3 लोगों ने दावेदारी की है, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे अमीन साहब के बारे में? पार्टी आलाकमान ने यहाँ काफ़ी सर्वे कराए हैं, काफ़ी नीचे तक पार्टी की पैठ है, पार्टी देख रही है। पार्टी जो भी उचित निर्णय लेगी, हम सब मिलकर एक साथ कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और सिर्फ में कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, मेरे आखिरी 2 सवाल है। पहला सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस बात को लेकर आपने कभी अमीन साहब से बात की कि आप क्यों कर रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ, हम 3 लोग दावेदारी करें, जिसको टिकट दें, आप मत इस बार ऐसा करिए? हालांकि ये बातें कहने की नहीं होती है, अंदर की बातें होती है। आदरणीय अमीन साहब से हमारे हमेशा चर्चा रही, मैं लंबे समय तक उनके साथ रहा। मैं शुरुआत मेरी वृद्धि चंद जी जैन साहब ने करवाई थी, NSA से जोड़ करके। हमारे श्याम मेहता थे जिलाध्यक्ष, उनके माध्यम से जुड़ा था। बाद में शिव विधानसभा का होने का नाते मैं अमीन साहब से जुड़ गया। अमीन साहब से लंबे समय 32-33 साल साथ रहा, और मेरी अमीन साहब बहुत कदर की और आगे भी करेंगे, और मैं भी अमीन साहब की बहुत कदर करता हूँ, करेंगे। राजनीतिक रूप से अमीन साहब का एक तरह से उत्तराधिकारी मैं हूँ, और वो मैं खुद को स्वीकार करता हूँ। पब्लिक मानती है, आज सरकार और MLA नहीं होने के बावजूद भी यहाँ हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग आए हैं। इसका मतलब ये है, लोग मेरे को अमीन साहब का उत्तराधिकारी मानते हैं। तो आपने ये नहीं कहा, अमीन साहब तो एक वीडियो में कह रहे हैं कि फतेह खान मेरे पास क्यों नहीं आए, मेरे से कभी बात नहीं क्यों नहीं की कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो कह रहे हमारी टिकट फाइनल है, 100% मेरी फाइनल है, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वो मैंने आपको पहले कहा, अमीन साहब क्या कहते हैं उस पर मेरे को नहीं जाना है। मेरे वो आदर्श है, मेरे गुरु हैं, मैं उस पर एक भी शब्द नहीं। अच्छा, सियासी गलियारों में और शिव विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसी बातें आई कि फतेह खान की जो ये युवा संवाद कार्यक्रम है, या कांग्रेस पार्टी का जो युवा संवाद कार्यक्रम है, इसमें लोगों को जाने के लिए अमीन साहब ने या उनके परिवार के लोगों ने, उनके समर्थकों ने मना किया। आप तक ये बात पहुंची है? मेरी जानकारी में नहीं है। फतेह खान को हमने अभी कई लोगों से बातें की, हमने पूछा कि भाई आप लोग क्या चाहते हैं, बुजुर्गों से बातें की, युवाओं से बातें की, वो कह रहे हैं कि अमीन साहब से हमारी कोई नाराजगी नहीं है, अमीन खान साहब बुजुर्ग हो गए और हम लोग चाहते हैं कि युवा चेहरा फतेह खान के रूप में आए। ऐसा क्या 12 सालों में आपने तमाम विधानसभा के लिए कर दिया? मैं कहा 12 साल से नहीं, मैं लगभग 33 साल से इस विधानसभा में हूँ। जिला अध्यक्ष के रूप में कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष के 12 साल से हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में इनके साथ हूँ। मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है। अमीन साहब के साथ रहा तो काम के मामले में, दूसरे मामले में, हर समय मैं आम लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ। मेरा निवास जिला अध्यक्ष होने के बाद में मैंने जिला मुख्यालय भी कर लिया, तो जिले की जितनी भी समस्याएं थे, आम आदमी जिला पे आता है तो उनके लिए मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। आदरणीय अमीन साहब गांव में रहते हैं, शहर में उनका निवास नहीं होता, तो उनका भी काम है, जिला लेवल के जितने भी जनता के काम थे वो मैं निपटाता हूँ। भविष्य में भी निपटाऊंगा, पहले भी निपटाता आया हूँ। अच्छा, अब आपके विधानसभा दावेदार की अगर बात करके, अगर बाहरी बात करें, आप पूरे बाड़मेर जिले के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके से कितनी सीटें निकाल रही है कांग्रेस इस बार? इस बार 7 सीटें कांग्रेस की आ रही है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, जो लोगों में उत्साह है पूरे जिले में, आप इसके बाद में अगर जाना चाहें तो गुड़ामाला में भी जाए। आज वहाँ लोगों ने एक आम विशाल सभा रखी, वहाँ हजारों की तादाद लोग इकट्ठे हुए और वो तय कर रहे हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार वापस हेमाराम जी बने, हेमाराम जी नहीं बने तो हेमाराम जिसको कहे उसको बनाए, और कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे जीते ये तय करेंगे। इसी प्रकार से पूरे जिले में मैं आपको बताना चाहूँगा, कांग्रेस 7 सीटों में विजयी होने जा रही है। अब आखिरी सवाल, इसके बाद इंटरव्यू समाप्त करेंगे। फतेह खान को शिव से टिकट मिल जाती है, और अगर अमीन खान नाराज होते हैं, बगावत करते हैं, तो उसके लिए आपका तैयार है कि भी किस तरीके से मनाएंगे? रूपरेखा तैयार कर रखी है? ऐसा सोचना ही किसी मायने में ठीक नहीं है। अमीन साहब पक्के कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी है, जन्मजात कांग्रेसी है, हमेशा कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी जो भी निर्णय लेगी, अमीन साहब कई बार कह चुके हैं, आम सभाओं में भी कह चुके हैं, अमीन साहब जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस पे विश्वास करेगी, अमीन साहब उसके साथ रहेंगे। बिल्कुल, अमीन साहब दिल्ली और जयपुर में हैं, बातचीत होती है अभी अमीन साहब से हुई है? बातचीत तो कल नहीं, परसों मेरे फ़ोन पे बात हुई थी, जयपुर में मुलाकात हुई थी, दुआ सलाम हुआ था। और अमीन साहब से हमारा कोई ऐसा नाराजगी नहीं है, ना अमीन साहब की मेरे से कोई नाराजगी है। बाकी सारे नेताओं का आशीर्वाद है, आला कमान का, ऊपर मुख्यमंत्री का, राहुल गांधी जी का, क्योंकि बातें ये भी सामने आ रही है कि फतेह खान जी अपनी टिकट के लिए लगातार कईयों से सिफारिश करवाते हैं, कई लोग उनके साथ जाके कहते हैं कि साहब मुझे टिकट मिलनी है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैं कोई नया आदमी नहीं हूँ, संगठन में लंबे समय से हूँ, पार्टी के सिपाही के रूप में
मेरे साथ जो NSA के वर्कर थे वो हमारे राष्ट्रीय टीम में आज बड़े बड़े पदों पे हैं। मेरी ऐसा नहीं है कि मैं कोई नया आदमी हूँ, एकदम नया नवेला आदमी हूँ, किसी का संगठन में किसी के मोहताज हूँ कि मेरे को पहचानते नहीं है, ये नहीं वो नहीं। मुकुल वासनिक जी से लेकर के जितने NSA से अध्यक्ष से लेकर के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे काफ़ी लोग हैं, सुरजेवाला जी से लेकर के सब लोग मेरे को नाम से व्यक्तिगत जानते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हो, जिले का नेतृत्व हो, जिले के सभी MLA हो, सबका मेरे ऊपर स्नेह है, प्रेम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दो राय नहीं, बिल्कुल। ये फतेह मोहम्मद जी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग दावेदारी कर रहे हैं, अब जिसको पार्टी टिकट देगी हम उनके साथ हैं, और अगर मुझे टिकट मिलती है तो यहाँ की जनता का प्यार तो आप देख ही रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 23 नवंबर को जब मतदान होंगे तो यहाँ की जनता युवा संवाद में कार्यक्रम में आए जो बुजुर्ग लोग हैं किस तरीके से किसका साथ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।